friends, and welcome back to my English class. Today, as all of you know, we are going to read the chapter Mother Teresa. Mother Teresa जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे अपने पिछले सेशन में, आज इसी को हम आगे और पढ़ेंगे और देखेंगे कि मदर टेरेसा के जीवन से जुड़ी कुछ और बातें कि उन्होंने और क्या किया जीवन में और किस तरह से वो हमें मोटिवेशन देती है। उनकी जो लाइफ है, पूरी लाइफ जो सेक्रीफाइस पे जो है पूरी बलिदान से भरी हुई है और उन्होंने कितना त्याग किया, कितने निस्वार्थ भाव से वो जो है ऑर्फन्स की और जो है ऐसे लोगों के हैंडीकैप लोगों की सेवा करती थी, वो जो है बिल्कुल अनुकरणीय है। तो इस पे ये चैप्टर है। तो आइए पढ़ते हैं हम चैप्टर मदर टेरेसा। So in the last session we have read about Mother Teresa's life, initial life कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उनके पिता क्या करते थे, उनकी शुरुआती दौर में उन्होंने किस तरह से, कब वो नन बनी और कहाँ पे उन्होंने पढ़ाया, फिर कैसे उन्होंने स्लम्स में पढ़ाना शुरू किया कोलकाता में, कौन कौन से उनको प्राइजेस मिले। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। अब आइए आगे पढ़ते हैं। Mother Teresa had to face many difficulties and criticism, but she was undeterred. She said, "No matter who says what, you should accept it with a smile and do your own work." देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब कोई इतने महान काम करता है तो लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं उनकी टांग खींचने वाले लोग होते हैं, उनको बुरा भला कहने वाले लोग होते हैं, उनके काम में अड़ंगे डालने वाले लोग होते हैं। तो वैसे ही इनके साथ भी हुआ होगा। तो मदर टेरेसा ने बहुत दिक्कतों का भी सामना किया। उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने किस तरह से मैनेज किए होंगे ये सब बातें। तो देखिए, मदर टेरेसा हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज एंड क्रिटिसिज्म। मदर टेरेसा ने को भी काफी सारी दिक्कतों का, तकलीफों का सामना करना पड़ा और क्रिटिसिज्म यानी आलोचनाएं सहनी पड़ी। बट शी वॉज अनडिटर्ड, लेकिन वो जो है डर के रुकने वालों में से नहीं थी, वो डर के रुकी नहीं कभी। She said, no matter who says what, तो उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, कौन क्या कह रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। You should accept it with a smile and do your own work. आपको लोग क्या कहते हैं इन सब चीजों को एक हंसी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए और अपना काम आप जो कर रहे हैं उसको करते रहना चाहिए। आपको रुकना नहीं चाहिए कि कौन क्या कह रहा है और इस सब बातों से हम पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज शी एडवाइज्ड पीपल टू गो बैक होम एंड लव देयर फैमिली इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ल्ड पीस। क्या हुआ कि जब इनको नोबेल प्राइज मिला, उसके बाद की बात है कि आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज, जब इनको नोबेल प्राइज मिला उसके बाद शी एडवाइज्ड पीपल टू गो बैक होम एंड लव देयर फैमिली। तो उन्होंने लोगों को सलाह दी, लोगों को एडवाइस दी कि आप अपने घर वापस जाइए और अपनी फैमिली से, अपने परिवार से प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए। इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, किस लिए प्यार कीजिए? ताकि उससे वर्ल्ड पीस, विश्व शांति को बढ़ावा मिल सके, इसलिए। और घर से ही हर चीज की शुरुआत होती है। अगर हम घर में सुख से, शांति से और प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तभी फिर हम सोसाइटी को भी अच्छा बना सकते हैं। सोसाइटी अच्छी बनेगी तो सिटी से कंट्री और कंट्री से वर्ल्ड। तो इस तरह से शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे अपने घर से होती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने घर जाइए और अपनी फैमिली से प्यार कीजिए। Mother Teresa left for her heavenly abode on the 5th September 1997. At the time of her death, her missionaries of charity had over 4,000 sisters and an associated brotherhood of 300 members, operating 610 missions in 123 countries. These included hospitals and homes for the people with HIV, AIDS, leprosy, and tuberculosis, children and family counseling programs, personal helps, orphanage, and schools. Mother Teresa was given a state funeral by the government of India in gratitude for her services to the poor of all the religions in India. तो उनके अंत समय के बारे में बताया गया कि उन्होंने कब अपने प्राण त्यागे और साथ ही किस तरह से उन्होंने जो है ओपन एयर स्कूल जो शुरू किया था और उसके बाद कितनी सारी मिशनरीज खुल गई ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है ना, और अलग अलग कंट्रीज में भी, ठीक है ना। और इसके साथ उन्होंने क्या क्या सेवा की और किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको राष्ट्रीय स्तर का फ्यूनरल दिया था।
So Mother Teresa left for her heavenly abode on the 5th September 1997. 5 सितंबर सन 1997 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा. At the time of her death, उनके डेथ के समय में हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैड ओवर 4,000 सिस्टर्स. उनकी जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी थी, यानी कि जो चैरिटी से चलने वाले जो ट्रस्ट होते हैं, जो चैरिटीज होती हैं, वो जो है ओवर 4,000 सिस्टर्स, उसमें 4,000 से ज्यादा सिस्टर्स थी. और इसके साथ ही एंड एसोसिएटेड ब्रदरहुड ऑफ 300 मेंबर्स ऑपरेटिंग 610 मिशंस इन 123 कंट्रीज. 123 देशों में, ठीक है ना, 123 देशों में जो है एसोसिएटेड ब्रदरहुड ऑफ 300 मेंबर्स, 300 मेंबर्स वाला एसोसिएटेड ब्रदरहुड था. और जो है ये क्या करता है, ऑपरेटिंग 610 मिशंस. ये 610 मिशन यानी कि 610 मिशन 123 कंट्रीज में चलाता था. दीज इंक्लूडेड हॉस्पिटल्स. अब इन मिशंस में क्या था, हॉस्पिटल्स थे और होम्स फॉर द पीपल, घर थे लोगों के लिए जो कि जिनको HIV एड्स है या फिर लेप्रोसी यानी कि जो लेप्रोसी से जूझ रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस से जूझ रहे हैं जो लोग, बच्चे, और जो फैमिली काउंसलिंग प्रोग्राम्स होते थे ये सब भी शामिल था. पर्सनल हेल्प देते थे लोगों को. ऑर्फनेजेस एंड स्कूल्स थे, यानी कि अनाथालय और विद्यालय भी खोले गए थे सब में मिशनरीज में. और ये एक नहीं 123 कंट्रीज में ये सब चल रहा था. मदर टेरेसा वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो भारत सरकार ने इनको एक जो है राज्य स्तरीय स्टेट फ्यूनरल दिया था. फ्यूनरल यानी कि जो हम अंतिम जो अंत्येष्टि करते हैं वो जो होता है. इन ग्रेटिट्यूड फॉर हर सर्विसेज टू द पुअर ऑफ ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया. तो ये किस लिए दिया था, ग्रेटिट्यूड, आभार के तौर पे दिया था. उनके जो सेवा जो उन्होंने की थी गरीब लोगों की, फिर वो चाहे किसी भी धर्म के हो, तो भारत में ये सब जो काम किए थे इसके लिए उनको मदर टेरेसा को स्टेट फ्यूनरल दिया गया. तो आज ये चैप्टर हमने पढ़ के फिनिश कर लिया है और नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम ग्लॉसरी और कुछ एक्सरसाइजेस पार्ट करेंगे. आइए अब कुछ आगे की चीजें उसको भी देखते हैं. So let's start with the exercise of word study section. Correct the spellings of the following words. यहाँ पे कुछ spellings दी हुई है लेफ्ट साइड पे, ये जो गलत है, और यहाँ जो राइट साइड पे है ये these are the correct spellings. तो देखिए फर्स्ट है तनगानिया. ये ग जो लिखा है ये गलत है, तंजानिया होता है, तो जी की जगह Z आएगा, TANZANIE. नेक्स्ट वर्ड है लिविंग. जब हम लिव लिखते हैं तो LIVE लिखते हैं, लेकिन जब लिविंग लिखते हैं तो LIVING, ई की जगह आई आ जाता है. तो ये जो स्पेलिंग है इसमें ई और आई दोनों आया है, सो इसलिए ये गलत है. नेक्स्ट वर्ड है मिशन. मिशन में MISSIAN लिखा है विच इज इनकरेक्ट. MISSION होता है, ए की जगह ओ आएगा. नेक्स्ट वर्ड इज नोबल प्राइज. नोबल प्राइज जो है, पहले तो नोबल प्राइज एक प्राइज का नाम है तो एन कैपिटल आ जाएगा. देन प्राइज की स्पेलिंग में जेड आता है नॉट एस, सो PRIZE. एंड द लास्ट वर्ड इज हैप्पीली. हैप्पी की स्पेलिंग आपको पता है बच्चों, HAPPY. तो HAPPY होता है, तो हैप्पीली में Y की जगह आ जाता है I और फिर LY. तो यहाँ पे देखिए HAPILY, तो सिंगल P लिखा है, सो दैट इज व्हाई इट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट है मैच वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. तो आप देख सकते हैं कॉलम ए में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, मिशन, स्लम, डेटी, लेपर, पेशेंट. और यहाँ पे जो है इसके मीनिंग्स है लेकिन ऊपर नीचे हो गए. जैसे कि मिशन जो है तो ये क्या होता है, सेंटर्स फॉर हेल्पिंग द होमलेस एंड नीडी. स्लम क्या होता है, स्लम होता है एन एरिया ऑफ अ सिटी वेयर हाउसेज आर डर्टी. तो देखिए इसके करेक्ट आंसर हम देखते हैं. मिशन, सेंटर्स फॉर हेल्पिंग द होमलेस एंड नीडी, यानी कि ऐसे केंद्र, ऐसे सेंटर्स जहां पे होमलेस जिनके घर नहीं है और जो नीडी लोग हैं जिनको जरूरत है, जरूरतमंद लोगों की हेल्प की जाती है, ऐसे सेंटर्स. स्लम, जो सेकंड वर्ड है, स्लम का मतलब क्या होता है, एन एरिया ऑफ अ सिटी वेयर हाउसेज आर डर्टी, यानी एक शहर का वो एरिया जहां पे घर जो है बहुत गंदे होते हैं और छोटे छोटे से होते हैं, झुग्गी झोपड़ी जिसको हम बोलते हैं, तो वो होता है स्लम. नेक्स्ट वर्ड इज डेटी. डेटी इज गॉडेस. लेपर, पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी. तो लेप्रेसी एक बीमारी होती है, तो जिस व्यक्ति को लेप्रेसी होता है उसको बोलते हैं लेपर. और नेक्स्ट वर्ड है पेशेंट.
पेशेंट का करेक्ट जो है क्या होगा आंसर, वन हु इज अंडर ट्रीटमेंट, यानी कि जिसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है वो होता है पेशेंट, जिसका उपचार चल रहा होता है दैट पर्सन इज कॉल्ड पेशेंट। तो इस तरह से ये आपने देखे कि सही आंसर हैं इसके। नाउ द ग्रामर पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स टू मेक पैसिव सेंटेंसेस। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड लिखे हैं, उसका यूज करना है हमें, उसका करेक्ट फॉर्म यूज करना है वर्ब का, और इनको पैसिव सेंटेंसेस में हमें जो है ट्रांसफॉर्म करना है। सम सेंटर्स ऑफ लीपर्स स्टार्ट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट। सम सेंटर्स ऑफ लीपर्स वर स्टार्टेड, ठीक है, वर हमने लगा दिया। तो यहाँ बेसिकली हमें वॉज, वर, इज इस तरह से लगाना है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द टेंस ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस का टेंस क्या है उसके ऊपर, वर, वॉज, टेंस के साथ ही उसका जो सिंगुलर प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे सम सेंटर्स ऑफ लीपर्स है, तो लीपर्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए हमने वर लिखा है, ठीक है ना, वर स्टार्टेड। नेक्स्ट है अरुण, अब देखिए टीच लिखा है, टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टॉट। अरुण वॉज टॉट बाय राजकुमार, तो आप यहाँ पे अरुण वॉज टॉट, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट लिखा, और चूंकि सिंगल पर्सन है तो सिंगुलर में वॉज आएगा। शी वॉज रिवॉर्डेड फॉर हर बेस्ट परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड है तो वॉज रिवॉर्डेड, सेकंड फॉर्म में ईडी लग गया, वॉज रिवॉर्डेड। नेक्स्ट है गांधी जी, अब देखिए ब्रैकेट में कौन सा वर्ड लिखा है, रिस्पेक्ट, तो इज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब गांधी जी वॉज रिस्पेक्टेड हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनका सम्मान आज भी होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पहले होता था अभी नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे इस सेंटेंस में हमने इज रिस्पेक्टेड लिखा है। तो गांधी जी इज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, गांधी जी का सम्मान पूरे दुनिया में होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर गाइडेड बाय देयर टीचर्स, गाइड वर्ड है, तो स्टूडेंट्स का जो गाइडेंस है, निर्देशन है, वो कौन करते हैं, उनके टीचर्स करते हैं, तो वो किया ही जाता है, पहले भी किया जाता था, अभी भी और आगे भी किया जाता है, तो इसलिए आर गाइडेड, स्टूडेंट्स आर गाइडेड। नेक्स्ट है थीव्स वर कॉट यस्टरडे, तो कैच जो वर्ड है उसका सेकंड फॉर्म होता है कॉट, और चूंकि यस्टरडे है तो हमने वर लिखा है, तो वर कॉट यस्टरडे। A story was written by श्वेता, राइट है तो was written, ठीक है, was written by श्वेता। A picture was painted by पूजा, तो पेंट है तो पेंटेड हो गया। तो सिंपल है बेसिकली, आप देख सकते हैं सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से हमने was, were, is, are का यूज किया है, और साथ ही जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म यूज किया है हमने हर जगह। तो ये तो हो गया हमारा ग्रामर पोर्शन बच्चों। आज हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है मदर टेरेसा के बारे में, और कुछ एक्सरसाइज पार्ट भी किए। आई जस्ट होप कि आपको पूरी तरह से सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट जो सेशन है उसमें इस चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे। तो तब तक आप लोग अपने अपने घर पे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एंड बाय।